अब सब लोग बहुत सावधानी से बैठ जाए। ये श्रीमद् भागवत का रास पंचाध्याय है। अब यहां से रास की कथा प्रारंभ होगी और रास के प्रसंग में गोपी को प्रवेश है। गोपी कौन है? जिसकी प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण प्रेम में निमग्न है, वही गोपी है। गौ माने, मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, इंद्रियां। पी माने पीना। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस को पान करे उसी को गोपी कहते हैं। या दोहने बहनने मथनोपलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादऊ। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, गोपी किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहते हैं, गोपी किसी श्रृंगार को नहीं कहते, गोपी किसी लहंगा फरिया वाली को गोपी नहीं कहेंगे। गोपी एक भाव का नाम है, गोपी एक स्वभाव का नाम है जो कोई भी धारण कर सकता है। गोपी एक वह मार्ग है जिसका गंतव्य से केवल और केवल श्री राधा माधव के चरणार बिंद है। गोपी एक वह नैया है जिसकी भव सागर के पार में केवल राधा कृष्ण का प्रेम विद्यमान है। गोपी में किसी भी प्रकार की काम की दुर्गंध नहीं है, गोपी में किसी भी प्रकार की अन्य किसी वासना का प्रवेश नहीं है। गोपी मतलब पूर्ण प्रेम युक्त भगवान की प्रेम भक्ति ही गोपी है। यह एक भाव का नाम है जो कोई भी धारण कर सकता है। बंधुओं, ये गोपियां कौन हैं जो अभी रास में प्रवेश करने वाली हैं? पहले गोपियों को पहचान लो, क्योंकि बाद में यदि संशय उत्पन्न हुआ ना, ऐसा कैसे हो रहा है, तो वो संशय वो गोपियों को कष्ट पहुंचाएगा। आपका संशय। हमारे पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य नाना जी तो ऐसा कहा करते थे कि रास की कथा को अनधिकारियों को मत सुनाया करो, रास की कथा कहीं भी सुनाने मत लगा करो, क्योंकि ठाकुर जी की अंतःपुर की लीला है, ठाकुर जी की गोपनीय लीला है। इसका प्रसंग उन्हीं के सामने वाचन करना चाहिए जो इसके वास्तविक अधिकारी हैं। सबके सामने रास कहने की जरूरत नहीं है। तो ये गोपियां कौन हैं? त्रेता में जब प्रभु श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ, तब दंडकारण्य वन के संतों को ठाकुर जी ने दर्शन नहीं दिया। क्यों? रावण के वध के बाद इतना विलंब हो चुका था कि अब केवल अयोध्या पहुंचने की जल्दी थी। तब हनुमान जी ने आकर के कहा कि हे प्रभु, आप दंडकारण्य वन नहीं चलोगे? वहां संत आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके दर्शन के लिए बैठे हैं तपस्या में, एक बार उनको दर्शन दे दीजिए। ठाकुर जी ने कहा, हनुमान जी, यदि हम दंडकारण्य वन गए तो एक दिन विलंब हो जाएगा, और वहां भरत जी ने हमसे कहा है 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा हुआ तो भरत जीवित नहीं मिलेगा। अगर हम दंडकारण्य वन जाएंगे तो भरत जी जीवित नहीं मिलेंगे, और यदि भरत जी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया तो आगे की लीला करने में बड़ी असहजता हो जाएगी। एक काम करो, दंडकारण्य वन के संतों को तुम जाकर के हमारा एक संदेश सुनाओ। क्या? कि वे अभी कुछ समय प्रतीक्षा करें और तपस्या करें और भजन करें, मेरे प्रेम के स्वरूप का दर्शन करें, निरंतर उसका ध्यान करें। तो यही दंडकारण्य वन के संत इस जन्म में ध्यान करते हुए, मेरे प्रेम स्वरूप का दर्शन करते हुए अपने प्राणों का परित्याग करेंगे, तो द्वापर में यही सब संत ब्रजमंडल की गोपी बन करके प्रकट हो जाएंगे। और इन्हीं के हृदय के भाव को पूर्ण करने के लिए यदि अभी मैं दंडकारण्य बन गया तो सीता जी मेरे साथ में, लक्ष्मण जी मेरे साथ में हैं, तुम मेरे साथ में हो, इतने सब लोग मेरे साथ हैं। ये संत लोग केवल दूर से दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे, बस इससे ज्यादा इनको कुछ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन द्वापर में जब हम कृष्ण बन के आएंगे, सीता जी नहीं रहेंगी पास, तब तो हम छोटे नन्हे बालक के रूप में एक कुमार अवस्था में इन सब संतों के, गोपियों के स्वरूप के बीच में जाएंगे। ये हमारा कितना भी स्पर्श करें, हमारा कितना भी आलिंगन करें, हमारे साथ रास विहार करें, हमसे प्रेम करें, हम हर वस्तु इनको प्रदान कर देंगे।
इनको एक क्षण का दर्शन ज्यादा प्रिय है कि हमारा आलिंगन, हमारे संग रास विहार, हमारे संग वार्ता, हमारे संग क्रीड़ा, हमारे संग रमण, वो प्रिय है। हमें लगता है कि शायद वो ज्यादा लाभकारी होगा। इसके लिए इनको जाकर के सबको कह दो कि हम द्वापर में इनसे मिलेंगे कृष्ण स्वरूप में, और ये सब दंडकारण्य वन के संत ही गोपी बन करके प्रकट हो जाएंगे। तब हनुमान जी ने जाकर के उन सब संतों को आज्ञा भगवान की सुनाई, तो सब संत नाचने लगे, आनंद विभोर हो गए, और ठाकुर जी के प्रेम स्वरूप का चिंतन करते 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 सबने अपनी लीला को पूर्ण किया। और वही सब दंडकारण्य वन के संत द्वापर में ब्रजमंडल की गोपियां बन करके प्रकट हो गए हैं। जिस दिन से नंद भवन में कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ और जब से गोपियों ने इन कृष्ण को देखा है, तब से ही बार बार इनकी स्मृति में वो रघुनाथ जी का स्वरूप आता है, अपने पूर्व जन्म की कथाएं घूम जाती हैं। और इन सबको ये बात पता चल चुकी है कि हम पूर्व जन्म के दंडकारण्य वन के संत हैं, और यही रघुनाथ जी ही कृष्ण बन करके पधारे हैं। हमारा इनका मिलन एक दिन निश्चित होगा। इसलिए ब्रज के रास में गोपियों की आयु 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक की बताई गई है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि ये कौन है। उनके अंदर कोई काम नहीं है, उनके अंदर कोई और अभिलाषा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। ये समस्त गोपियां ही, ये समस्त संत ही गोपियों के रूप में निष्काम प्रेम के लिए उत्पन्न हुई। अच्छा, एक और नई कथा सुनो। कल्याण एक पुस्तिका आती है गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर की, उसमें एक कथा पढ़ी मैंने। तो जब रघुनाथ जी वापस लौट करके अयोध्या आ गए, सबको रघुनाथ जी ने कुछ ना कुछ उपहार देकर के सबका जो ऋण था सेवा का, वो ठाकुर जी ने उतार दिया। सबने सेवा की थी, बानरों ने, जामवंत जी आदि सबने, सबको ठाकुर जी ने कुछ ना कुछ दिया, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। और देवे भी क्या, उनकी सेवा के समान कोई ऐसा वस्तु ही नहीं जो हनुमान जी को दे सके। तब ठाकुर जी ने भरत जी से पूछा, भरत जी ये हनुमान जी को क्या प्रदान करें? इनका सेवा का ऋण इतना चढ़ गया हमारे ऊपर कि हमको हर वस्तु छोटी लग रही है सेवा के आगे। तो भरत जी बोले, प्रभु मैं भी कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में, आपके 14 वर्ष के वनवास में मेरे हृदय में कोई भी संशय होता था ना, तो मैं आपकी श्री पादुकाओं से पूछता था। जो पादुकाएं अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठी थी, ये पादुका साक्षात आपका ही स्वरूप है। मैं इनसे पूछता था और ये मेरा संशय दूर करती थी। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उनसे पूछूं, आपकी पादुकाओं से। भगवान बोले पूछो। भरत जी गए और पादुकाओं से पूछने लगे। रघुनाथ जी पूछ रहे हैं कि हनुमान जी का ऋण बहुत चढ़ गया है, वो ऋण से उऋण होना चाहते हैं, वो कैसे संभव होगा? तब पादुकाओं ने कहा कि रघुनाथ जी ने हनुमान जी को एक कार्य सौंपा था। क्या? कि दंडकारण्य वन के संतों को जाकर के कहो कि वे द्वापर में गोपी बन के आएंगे और रघुनाथ जी कृष्ण बन करके आएंगे। बोले हाँ। तो हनुमान जी क्या करेंगे फिर? तो बोले मतलब? बोले यही हनुमान जी, इनका ऋण इतना चढ़ गया है राम जी पर। वैसे तो प्रेम का कोई ऋण नहीं होता, लेकिन रघुनाथ जी को यदि लगता है कि इनका ऋण चढ़ गया है, तो यही हनुमान जी पूरी कृष्ण लीला में और ब्रज लीला में ठाकुर जी की वंशी के रूप में प्रकट होंगे। और जब ये वंशी के रूप में प्रकट होंगे, ठाकुर जी इनको अपने अधरों पर धारण करेंगे, अपने अधरामृत का पान कराएंगे, अपनी कोमल उंगलियों से इनके छिद्रों को आच्छादित करते हुए मानो इनकी सेवा करेंगे, अपनी पलकों को बार बार बंद करके खोल करके मानो जैसे इन पर च्यवन डुराएंगे, अपनी नासिका में मोती पहन करके मानो श्री हनुमान जी के ऊपर छत्र लेकर के घूमेंगे और सदा सर्वदा अपने पास रखेंगे। तो ये हनुमान जी की सेवा पूर्ण मानी जाएगी रघुनाथ जी के द्वारा। ये ऋण से उऋण हो जाएंगे हनुमान जी। और दूसरी बात, ये हनुमान जी जो दंडकारण्य वन के संतों को कह के आए हैं कि आप द्वापर में गोपी बनोगे, राम जी कृष्ण बनेंगे, इन दोनों के मिलन में वंशी ही कार्य करेगी।
जब वंशी की ध्वनि पूरे वृंदावन में गूंजेगी, उस वंशी की ध्वनि को सुनकर के ही गोपियां जाएंगी और जाकर के ठाकुर जी के संग रास विहार करेंगे, तो हनुमान जी का ये कार्य भी पूरा हो जाएगा। तो रघुनाथ जी से कहो चिंता की जरूरत नहीं है, ये हनुमान जी ही वंशी के रूप में प्रकट होंगे और आपके ऊपर जितना सेवा का ऋण चढ़ा है, खूब इनकी सेवा कर करके अपने ऋण को उतार दीजिएगा। और जिस दिन रास विहार होगा, उस दिन ये वंशी ही सबको रास की भूमिका में लेकर के आएंगे, ये हनुमान जी ही लेकर के आएंगे। ऐसा उस कल्याण ग्रंथ में एक कथा मैंने पढ़ी थी किसी वैष्णव की, इतना सुंदर भाव। वंशी तत्प्रेम रूपिका, ठाकुर जी की प्रेम स्वरूपा है श्री वंशी। आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदयमान हुआ। बंधुओं, वृंदावन प्रियतमा है और इस वृंदावन रूपी प्रियतमा का प्रियतम है शरद पूर्णिमा का चंद्रमा, जो साल में एक बार वृंदावन रूपी प्रियसी से मिलने के लिए आता है। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जब उदयमान होता है, उस दिन वृंदावन की छटा अलौकिक होती है। मानो ऐसा लगता है वृंदावन ने आज अपना श्रृंगार किया है, वृंदावन आज बहुत प्रसन्न है, वृंदावन में आज एक अलग सी छटा दिखाई दे रही है। वृंदावन के प्रत्येक मंदिर के ठाकुरों का दर्शन करके आपको अनुभव होगा कि आज मानो ऐसा लग रहा है कि सामने कोई प्रत्यक्ष कोई बालकृष्ण ही मेरे सामने खड़े हैं क्या। ऐसा वृंदावन का रूप होता है शरद पूर्णिमा के दिन, क्योंकि वृंदावन रूपी प्रियतमा का प्रियतम है शरद पूर्णिमा का चंद्रमा। जैसी शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हुआ और अपनी विशेष प्रकाश को प्रकाशित करते हुए वृंदावन पर जब अपना प्रकाश फैलाया, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वृंदावन में सुंदर सुंदर पुष्प प्रकट हो गए। वृंदावन में मानो जैसे चंद्रमा ने प्रकट होकर के मखमली चादर बिछा दी हो कि आज ठाकुर जी रास विहार करने वाले हैं। भगवान ने चीर हरण करते हुए गोपियों को आश्वासन दिया था कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपके संग रास विहार करेंगे। आज शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देख करके गोपियों के मन में भाव आ रहा है कि ये तो वही चंद्रमा है जिस चंद्रमा की छांव में ठाकुर जी ने हमारे साथ रास के लिए हमको आश्वासन दिया। सब गोपियां अपने अपने कार्यों में लगी हैं और इंतजार कर रही हैं ठाकुर जी के संग रास विहार करने का। ठाकुर जी वन में जाकर के बैठे, चंद्रमा को देखने लगे। आंख सामने देखा तो एक भी गोपी नहीं है। बोले गोपियां अभी तक आई क्यों नहीं। ठाकुर जी ने हृदय में नेत्र बंद करके देखा तो सब गोपियां इंतजार कर रही हैं कि कन्हैया एक बार और बुला दे तो हम जाएंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है, तो फिर अभी बुलाते हैं। अपनी वंशी को निकाल करके अपने कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करते हुए अपने ओष्ठों पर वंशी को धारण करके ब्रज वृंदावन के कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठ करके ठाकुर जी ने जैसे ही प्राण पिरोए हैं वंशी में, वो मधुर ध्वनि मधुर स्वर पूरे वृंदावन में गुंजायमान होने लगा। साधारण ब्रजवासियों को लग रहा है कि नंद नंदन वंशी बजा रहे हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम में ओतप्रोत जो गोपियां हैं उनके मन में भाव आता है कि कन्हैया हमको बुला रहे हैं, हमको आमंत्रण भेज रहे हैं। सब गोपियां अपने अपने अलग अलग कार्यों में लगी हैं। कोई गैया का दूध दोह रही है, कोई सीरा बना रही है, कोई अपने पति को भोजन करा रही है, कोई अपना श्रृंगार कर रही है, कोई स्नान कर रही है। और जिस जिस गोपी के कान में जाकर के वंशी की ध्वनि पहुंचती है, गोपी मन में विचार करती है, अरे चल गोपी जल्दी चल, सब काम छोड़, कन्हैया बुला रहे हैं। अपने कार्यों को अधूरा छोड़ करके सब गोपियां दौड़ रही हैं वन की ओर। ऐसी विषम परिस्थिति यहां बताई गई।
कोई गोपी अस्त व्यस्त वस्त्रों में भाग रही है, कोई गोपी अपने सिरे को अधूरा छोड़ के भाग रही है, कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। पति ने कहा दाल में थोड़ा नमक दो, जैसे ही रसोई घर में नमक लेने गई तभी वंशी की ध्वनि आई, तो भूल गई क्या लेना है, नमक लेना है, बूरा लेना है, शक्कर लेना है क्या, तो शक्कर का एक डब्बा हाथ में लिया। पति बोला अरे नमक कम है दाल में, जल्दी नमक दो, तो शक्कर मुट्ठी में भर के उसकी दाल में छोड़ दिया, भाग गई है सीधी कन्हैया से मिलने। कोई गोपी अपने आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाया ही था तभी वेणु की ध्वनि ने आकर के उसके हृदय को झकझोर दिया, हाथ हिलने लगे, कांपने लगे, काजल फैल गया एक आंख का। अब इतना समय कहां की दूसरी आंख में लगावे, तो एक आंख में लगा करके दौड़ी है ठाकुर जी से मिलने। अब एक आंख में काजल दूसरी में नहीं, तो गोपी ने टोक दिया, बोले ये क्या किया तूने, एक आंख में लगाया दूसरी में तो है ही नहीं, जल्दी जा दूसरी में लगा के आ। लौट करके आई, काजल दूसरी आंख में लगा रही थी, तभी वेणु की ध्वनि बार बार उसको छेड़ रही है, अरे जल्दी कर तुझसे पहले और पहुंच जाएंगी। तो संपूर्ण काजल ये अपने हाथ में लिया, पूरे मुंह पे ही लगा लिया। बोले कि अब एक आंख में लगाऊं दूसरी में नहीं लगाऊं, फैले ना फैले, पूरे मुंह पे ही लगा लिया। दौड़ी है सीधे कन्हैया से मिल। यदि रास की भूमि में यदि कोई जाकर के देखे तो गोपियों को देख करके ऐसा लगेगा कि भूतों की टोली आ गई हो। किसी के केश बिखरे पड़े हैं, किसी के नेत्रों से काजल बह रहा है, किसी के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए, ऐसा विविध स्वरूप। क्यों? ये गोपियां जानती हैं कि कन्हैया रूप देख करके प्रसन्न नहीं होगा। यदि रूप देख करके प्रसन्न होना होता कन्हैया को, तो पूतना बहुत सुंदर बन के आई थी, मार दिया। ये रूप से प्रेम नहीं करते, ये तो हृदय से प्रेम करते हैं। हृदय निर्मल होना चाहिए। हम कैसी बनकर के जा रही हैं उससे कन्हैया को कोई मतलब नहीं है, वो हमारे हृदय को देखें। अर्धरात्रि का समय, जैसे ही गोपियां पहुंची, ठाकुर जी ने अपनी वंशी का नाद रोका, सामने देखा समस्त गोपियां खड़ी हैं। उन गोपियों को देख करके ठाकुर जी स्वागत करने लगे। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। आइए आइए आइए, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। प्रियम किम करवाणि वा ब्रूतागमन कारणम। इस अर्धरात्रि के समय बेला में आप सब अपने अपने घर को छोड़ करके, अपने प्रेमियों को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके यहां क्यों आई हो? अपने आने का कारण बताइए। इतनी रात में क्यों आ गई हो? अब एक तो कोई आपको निमंत्रित कर दे और उसके बाद फिर फोन करके भी बुला दे, भैया आना ही है आपको, और आप सब काम छोड़ के पहुंच जाओ तो बोले क्यों आए हो? कितना बुरा लगेगा। ठाकुर जी ने निमंत्रण दिया, और निमंत्रण तो दिया ही दिया, आज वंशी बजा करके पुनः निमंत्रित कर दिया कि आओ सब लोग आओ, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब सब गोपियां दौड़ी चली आई, तो अब कह रहे हैं कि ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। भगवान वहां पर पतिव्रता नारी का धर्म समझाने लगे, बताने लगे।